इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्प्लिट अनाउंस हुआ था और स्प्लिट का रेशो 1:10 का था, यानी हर एक स्टॉक पे आपको 10 स्टॉक मिलेंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये रिकमेंडेशन था कि इस स्टॉक को कवर किया जाए। आई डोंट फाइंड कि कुछ बुरी बात है ऐसे स्टॉक्स को भी कवर करने में, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हम मिल के इसको एनालाइज कर रहे हैं, इसकी स्टडी कर रहे हैं, क्या ये इस स्प्लिट के चलते हमें ये स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं। अब इतना बड़ा स्प्लिट होने के बाद स्टॉक प्राइस जो है 173 के आसपास लास्ट ट्रेडेड था, तो ऑब्वियस है स्प्लिट के बाद ये 17-18 रुपए के आसपास हो जाएगा। तो उस टाइम पे भी बहुत से लोग इसकी तरफ भागेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में यही स्टडी करेंगे कि ड्यू टू द स्प्लिट या आफ्टर स्प्लिट हमें ये स्टॉक में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अब ये डिसीजन के लिए हमें फंडामेंटल्स चेक करना तो डेफिनेटली ज़रूरी है, तो हम इसके फंडामेंटल एनालाइज करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे लास्ट में, या कुछ और भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टॉक्स है मेरे पास, हम उनके भी सॉल्यूशंस इस स्टॉक में इस वीडियो में देखने वाले। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखेंगे स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे, ताकि स्प्लिट के दौरान या स्प्लिट के बाद हम स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये डिसीजन हमारा बन पाएगा। सबसे पहले अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आप देख सकते हैं 9,909 का है। दैट्स मीन एक छोटी सी कंपनी देखने को मिल रही है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी या माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी डेफिनेटली नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है जो स्प्लिट के बाद 1 हो जाएगा। यहाँ पे नेट प्रॉफिट 15 करोड़ का देखने को मिल रहा है, ठीक है, नॉट एक्सपेक्टेडली, बट फिर भी डेप कंपनी पे थोड़ा ज़्यादा है। आप डेप टू इक्विटी रेशो भी देखेंगे तो 1.17 का है। कंपैरेटिवली अगर हम मार्केट कैप देखें स्मॉल कैप एकदम माइक्रो कैप कंपनी पे इतना डेप थोड़ा ज़्यादा ही कंसिडरेबल है। अगर हम करंट असेट्स की बात करें तो 7,000 है। हाँ, डेप से डेफिनेटली असेट्स ज़्यादा है इनके पास और इन्वेंट्री भी ज़्यादा है, 5,778 करोड़ की है। पेट्रोस की स्कोर के हिसाब से ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी फिट स्टॉक नहीं है। स्टॉक पी की बात करें तो ये 647 है, जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आरओसी निगेटिव में है, आरओई भी निगेटिव में है। अर्निंग पर शेयर 0.03 का है, जो कि एक्सपेक्टेडली बहुत कम देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें और सेल्स को देखें तो आप देख सकते हैं तो मार्च 2022 में 1,605 का सेल्स था, जो कि मार्च 23 में सेल्स बढ़ा 2,472, पर मार्च 24 में सेल्स एकदम डिजास्टरली कम हो गया। और अभी करंटली भी थोड़ा हम कंपेयर करें 2023 से तो सेल्स कम हुए हैं। एक्सपेंसेस कंपनी के कम हुए हैं, सेल्स के साथ साथ एक्सपेंसेस भी कम होते हुए देखने को हमें मिल रहा है। इसके अलावा ओपीएम की बात करें तो ओपीएम सिर्फ 6% का है, माइनस से 6% आया है, थोड़ा सा रिलीफ हम बोल सकते हैं, बट फिर भी अच्छा ओपीएम नहीं है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से माइनस में था, जो कि इस बार प्लस में सिर्फ अगर प्रॉफिट ही हमें 15 करोड़ का देखने को मिल रहा है तो हम एक्सपेक्ट ही क्या करें। अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे माइनस में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे 0.03% का है। डिविडेंड कंपनी पहले देती थी, अब डिविडेंड कंपनी बिल्कुल भी पे नहीं करती है। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में रिजर्व्स आप देख सकते हैं 3,000 से लेके अभी भी रिजर्व्स अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे बोरोइंग की बात करें कंपनी पे तो बोरोइंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो होता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग 0 है, ये एक अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिलती है, लेकिन शॉर्ट टर्म बोरोइंग 3,950 है, जो कि स्लाइटली कम हुआ है, लेकिन हम इन्वेंट्री के साथ उसको सेटल कर सकती है कंपनी, ये हम एक एजम्पशन के साथ चल सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं कि कंपनी पे कोई खास बोरोइंग या लोन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पे कंपनी के पास नहीं है। अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो करंटली निगेटिव में है कंपनी के पास, विच इज वन ऑफ द निगेटिव फैक्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आ गया है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग जो है कम हुआ है। सितंबर 2024 से नवंबर 2024 में हम देख रहे हैं कि जो प्रमोटर का होल्डिंग है ये कम हुआ है।
साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ पे FIS की, तो FIS यहाँ पे 2024 में बड़े थे, जून से हम जुलाई की तरफ जाएंगे तो FIS बड़े हैं। इवन दो नवंबर में भी FIS का जो होल्डिंग है ये अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर DIS की बात करें तो DIS भी यहाँ पे जो है 1% के आसपास देखने को मिलता है। पब्लिक का होल्डिंग 47% है। यहाँ पे हम प्रमोटर का होल्डिंग अच्छा ही है, ये कंसिडर करके चल सकते हैं। अब हम बात कौन से स्टॉक की कर रहे हैं ये जानने के लिए हम चलेंगे पियर्सिंग कंपनी पे। अगर आप पियर्सिंग कंपनीज यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम पियर्सिंग कंपनियों में बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाइटन, कल्याण ज्वेलर, और हम बात कर रहे हैं PC ज्वेलर्स की। PC ज्वेलर्स जो है इसका PE अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सेक्टर का PE 42 है, जबकि इसके टॉप लीडर का PE 94 है, लेकिन PC ज्वेलर का 646 का PE है, जो कि हायर PE देखने को हमें यहाँ पे मिल रहा है। अब PC ज्वेलर्स अगर करता क्या है, इस पे बात की जाए तो PC ज्वेलर्स जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल्स करता है और ट्रेडिंग करता है गोल्ड ज्वेलरी की, डायमंड की और सडन ज्वेलरी, सिल्वर आइटम्स की, और इसके अलावा जियोग्राफिकल एरियाज अलग अलग जो है वहां पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है। कंपनी के इन हाउस डिजाइनर्स है, जिस वजह से हम बोल सकते कि कॉपी ज्वेलरीज इसके पास नहीं देखने को मिलती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानने तो फिजिकल ज्वेलरी भी प्रोवाइड करते हैं, डिजिटल गोल्ड भी प्रोवाइड करते हैं, इनके शोरूम्स भी है और एक्सपोर्ट्स भी करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के साथ साथ इन्वेंट्री और कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू भी कंपनी के पास अवेलेबल देखने को मिलते हैं। शोरूम्स की बात की जाए तो 57 शोरूम्स हैं और इसके अलावा 82 शोरूम्स जो है 15 स्टेट्स में अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कंपनी की ये जो PC ज्वेलर्स है ये तो हमें बढ़िया देखने को मिला कि इसके फंडामेंटल्स में कोई दम देखने को नहीं मिलता है। अगर इसके निगेटिव फैक्टर्स की बात कर ही रहे तो आप कॉन्स देखते हो। कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो लो देखने को मिलता है। प्रमोटर का होल्डिंग जो है ये कम होता जा रहा है, तो हमने देखा ही। और पुअर सेल्स ग्रोथ है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और वो हमने पहले भी देखा कि लास्ट 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ कंपनी का काफी पुअर देखने को मिला। उसके अलावा जो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में देखने को मिल रहा है। उसके अलावा अर्निंग्स जो है अदर इनकम से ये भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। डेब्टर डेज जो है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, 79.5 से वो 110 हो चुके हैं। वर्किंग कैपिटल डेज जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं, ये भी कुछ ज्यादा ही इंक्रीज हो रहे हैं, 1879 डेज से 3434 डेज तक के जाते हुए हमें देखने को मिला। अब ये तो हमने जान लिया कि PC ज्वेलर्स के फंडामेंटल्स में कोई खास दम डेफिनेटली नहीं है। अगर हम बात करें तो T कैटेगरी का ये स्टॉक पहले से हमें देखने को मिल रहा था और इसने किया था अनाउंस कॉर्पोरेट एक्शन, जो कि कॉर्पोरेट एक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्प्लिट था और स्प्लिट की डेट जो थी, एक्स स्प्लिट डेट 16 थी, जो कि आज की डेट हमें देखने को मिल रही है। और 16 दिसंबर को 1:10 का स्प्लिट होने की वजह से आज ये स्टॉक जो है करीबन हमें 173 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रहा था, उससे गिरकर आज हमें 18 रुपीस के आसपास देखने को मिल रहा है। और वो भी जब ये 18 रुपीस के आसपास आया तो एकदम से फ्लैट आप देख सकते, यहाँ पे एकदम से फ्लैट मोमेंटम देखने को मिला। 4.99% की जो है इसमें तेजी देखने को मिली। बहुत से लोगों ने इतना कम प्राइस देख के डेफिनेटली बाय कर लिया होगा। अब अगर हम बात करें कि जिनके पास एक स्टॉक होगा उनको डेफिनेटली यहाँ पे 10 स्टॉक मिल चुके होंगे, जिनके पास 10 स्टॉक होंगे उनको यहाँ पे 100 स्टॉक्स मिल चुके होंगे, जिनके पास 100 होंगे उनको 1000 स्टॉक्स मिल चुके होंगे। अब यहाँ पे एक चीज जानने जैसी है कि बहुत से लोग होंगे जिनको आज के आज PC ज्वेलर्स का स्टॉक नहीं मिला होगा। कुछ लोगों को सेम डे अपने डीमैट अकाउंट में रिसीव हो गए होंगे,
कुछ लोगों को आने वाले 15 दिनों में से लेके 1 महीने में ये स्टॉक आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। जेन्युइनली मैक्सिमम पीरियड आप 1 मंथ का कंसिडर कीजिए, अदरवाइज आपको विद इन 1 वीक ही स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएंगे। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आज नहीं मिले 24 T+2 डेज के अंदर अंदर डेफिनेटली आपके डीमैट अकाउंट में ये स्टॉक मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये सवाल तो सॉर्टेड आउट रहा कि जिनको नहीं मिले हैं उनको स्टॉक्स मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को सेम डे मिल जाते हैं, किसी किसी को T+2 डेज के अंदर मिल जाएंगे। मैक्स टू मैक्स आप कंसिडर कीजिए 1 मंथ, और 1 मंथ में भी नहीं मिलता है तो क्या करना है, इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, वो जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि ये स्टॉक अब तो 18 रुपीज के आसपास है, यानी हम सब के से पहुंच में है, तो हमें इसको बाय करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप चार्ट पहले इसका खुद ही देखिए। 600 का स्टॉक जो टॉप था यहाँ पे 2019 से, जो इसने एकदम जमीन पकड़ा हुआ है, तो ये स्टॉक कभी 600 तक जा ही नहीं पाया। इसमें अब 173 रुपीज पे इन्होंने अपना स्प्लिट कर दिया। दूसरी बात यह है कि इसके फंडामेंटल्स में कोई दम नहीं है। फिर इसके बाद में हमें ये स्टॉक 18 रुपीज पे बाय कर क्या बेनिफिट होने वाला है, आप लोगों को लगता है? किस किस को लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा कि ये स्टॉक कितना हायर जा सकता है। अब यहाँ पे जनरली हम कोई भी स्टॉक जब बाय करते तो उसका चार्ट पैटर्न देखते कि डाउनवर्ड में ना हो, ये अपवर्ड में चार्ट होना चाहिए एटलीस्ट, तो हम इसको बाय करने का पोटेंशियल रखते हैं। माना इसके पास में इसके अपने शोरूम्स है, ये डिजिटल गोल्ड में भी काम कर रहा है, ये फिजिकल गोल्ड में भी काम कर रहा है, इनके अपने डिजाइनर्स है, लेकिन ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहा है। इसका ROC और ROE भी बहुत निगेटिव में है, और स्प्लिट करने का कोई ऐसा बड़ा मोटो नहीं होना चाहिए था। PE ऑलरेडी हाई, और PE जब हाई होता है तो इसका सिंपल सा कॉज होता है कि जब भी रेवेन्यू बढ़ेगा, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा होगा, अच्छा बढ़ेगा तो रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा, और अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तब PE नीचे आएगा। लेकिन यहाँ पे ना कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, ना बिजनेस कंपनी का बढ़ा है, ना रेवेन्यू बढ़ा है, ना प्रॉफिट बढ़ा है, और ना ही EPS बढ़ा है। डायरेक्ट ही इन्होंने कंपनी का स्प्लिट करके अपना जो PE है इसको कम करने की कोशिश की है। तो अब PC ज्वेलर्स का ओवरऑल फंडामेंटल्स आप समझ चुके हैं। अब 18 रुपीज पे आपको इसको बाय करने का कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा, ये आप सोचिए, क्योंकि इसके जो पियर्सिंग कंपनियां ये भी बहुत बड़ी बड़ी है और स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में फिर भी अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज प्राइस कम है, जो कि बहुत गलत स्ट्रैटेजी होती है कि किसी भी स्टॉक के प्राइस को देख के इन्वेस्ट करना, तो आप एक छोटा सा अमाउंट लगाकर देख सकते हैं। 18 रुपए का स्टॉक अगर 20 रुपए पे 22 रुपए पे चला जाए तो बेच सकते हैं। बाकी पोटेंशियली अगर ये स्टॉक को सरवाइव करना है, बड़े बड़े ज्वेलर्स ऑलरेडी इंडियन मार्केट में हैं, तो सबसे पहले तो इनको अपना बिजनेस बढ़ाना होगा, फिर रेवेन्यू बढ़ाना होगा, फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर अर्निंग पर शेयर बढ़ाना होगा, और फिर इनका PE भी कंट्रोल में आएगा और बिजनेस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आएगी। तो बेसिकली सिर्फ हम स्प्लिट के चलते किसी भी स्टॉक में नहीं जाते, जैसे कि PC ज्वेलर्स में भी आप नहीं गए होंगे। जिनके स्टॉक्स रिसीव नहीं हुए हैं आपको डेफिनेटली T+2 डेज में रिसीव हो जाएंगे, या मैक्स टू मैक्स आप कंसिडर कीजिए 1 वीक के अंदर हर एक को स्टॉक्स स्प्लिट के स्टॉक्स मिल ही जाते हैं। 1 मंथ उनका मैक्सिमम पीरियड होता है, उसके बाद आप रजिस्ट्रार को कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर PC ज्वेलर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।